नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिस्टिक मॉर्निंग्स विद आरजे रेखा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। दोस्तों, बताइए कि नवरात्रि का पहला दिन माता के किस रूप को समर्पित है? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान माँ की सच्चे मन से की गई पूजा से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। 9 दिनों के इस उत्सव में दूसरा दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है और इस दिन इनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व। माँ दुर्गा के दूसरे शक्ति स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी जी के इसी स्वरूप को समर्पित होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात 16 अक्टूबर सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी की साधना की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी को वैराग्य की देवी कहा जाता है। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी साधकों को वैराग्य और तप का मार्ग दिखाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन का शुभ मुहूर्त। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का बहुत महत्व है। इस वर्ष नवरात्रि का दूसरा दिन 16 अक्टूबर 2023 को है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 से दोपहर 12:06 तक। अमृतकाल सुबह 10:17 से सुबह 11:58 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:12 तक। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सामग्री और विधि। दूसरे दिन की पूजन सामग्री में माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर। यदि आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी व माँ के अन्य रूपों की तस्वीर उपलब्ध नहीं हो तो आप माँ दुर्गा की ऐसी तस्वीर ले सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप दिखाई दें। अगर वह भी संभव न हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी उपयुक्त है, क्योंकि माँ दुर्गा में ही उनका हर स्वरूप निहित है। दोस्तों, सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र के द्वारा माँ ब्रह्मचारिणी का आह्वान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। नरवाण मंत्र ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कपूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार
ये क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में दूध से बनी मिठाई माता को अर्पित करें। इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें। इस तरह अपनी पूजा का समापन करें। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। मां ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्र। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को चीनी, सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप घर पर काजू की बर्फी भी बना सकते हैं। काजू की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से काजू लेकर उसे पीस लें। फिर उसमें मिल्क पाउडर मिलाएं और चाशनी तैयार करें। इसके बाद काजू पाउडर को चाशनी में डालें और फिर मिठाई को मनचाहे आकार में काट लें। दोस्तों, इस दिन मां ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र ह्रीं श्री अंबिकायै नमः का जाप करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से होने वाले लाभ। दोस्तों, शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधकों को सभी तामसिक विचारों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता के इस स्वरूप की आराधना करने से मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे उनका जीवन सफल होता है और वे किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर पाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग अति प्रिय है और इस बार शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए शुभ रंग लाल है। दोस्तों, वीडियो के शुरू होने पर हमने एक सवाल किया था। दोस्तों, उसका जवाब नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। दोस्तों, आइए अब हम दूसरे दिन की कथा, मां ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में जानते हैं। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम में ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य एवं पूर्ण ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी द्वारा दिए उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। मां 1000 साल केवल फल मूल खाकर तपस्या करती रहीं। फिर 100 सालों तक केवल शाक खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सह इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक मां ने केवल पैरों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रहीं। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इस प्रकार हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या की। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों सालों से कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुबला पतला और एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनकी इस कठोर तपस्या से बाहर निकालने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से जाना गया। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता,
ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस घर ले जाने आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह से माता की पूजा और व्रत करेंगे तो अवश्य ही माता प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इसी के साथ में आज्ञा लेती हूँ दोस्तों। आपका हमारे चैनल मिस्टिक मॉर्निंग्स विद आरजे रेखा के साथ जुड़ने का शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।